कश्मीर की उन घाटियों में, पहलगांव में, जहां की सूचना आप सबने भी पाई होगी, अत्यंत पीड़ादायक घटना घटी। पर वो घटना किसी आध्यात्मवादी की वजह से नहीं घटी थी, वो घटना किसी भौतिकवादी की वजह से नहीं घटी थी, वो घटना घटी तो आतंकवादियों की वजह से घटी। एक और बात मैं आपसे कहूं, आध्यात्मवादी केवल मनुष्य ही बन सकता है, पशु नहीं बन सकता। लेकिन आतंकवादी केवल पशु ही बनता है। मनुष्य दिखता भर है पर वास्तव में वो जानवर ही होता है। उसमें प्रेत, उसमें पिशाच जन्म ले चुका होता है, उसकी आत्मा, उसका जमीर मर चुका होता है, उसका चरित्र पतन को प्राप्त हो चुका होता है और उसका जीवन संसार के लिए अभिशाप बन जाता है। जब जब यह आतंक इस धरती पर बढ़ा है, तब तब अपनी आज्ञा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेना पड़ा है। ध्यान रहे, इन आतंकवादियों की वजह से सबसे अधिक नुकसान यदि किसी का होता है तो वो भौतिकवादियों का होता है, क्योंकि नुकसान फायदा आध्यात्मवादी इससे ऊपर उठ चुका होता है। इन आतंकवादियों का जो लक्ष्य है वो हम सामान्य गृहस्थी, सामान्य भौतिकवादियों को मिटाने में है, क्योंकि ये अध्यात्मवादी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर कोई सच्चा अध्यात्मवादी अगर पलट करके, केवल दृष्टि खोल करके मात्र देख कर ले, तो ये आतंकवादी जल करके नष्ट हो जाएंगे। दुबले पतले अध्यात्मवादियों ने बहुत हट्टे कट्टे आतंकवादियों को केवल दृष्टि भर दी है और ऐसा श्राप मात्र दिया कि उनका सर्वनाश हो गया। लक्ष्य साथियों हम भौतिकवादियों का है, दुर्गति हम भौतिकवादियों की है, क्योंकि हम बीच में फंसे हैं। हम जिस सुख सुविधा में हैं केवल उसी में रहना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मकान बन जाए, गाड़ियां मिल जाएं, परिवार सुखी हो, शरीर स्वस्थ हो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। अगर यही जीवन का लक्ष्य केवल रहा तो हम किसी न किसी दिन किसी आतंकवादी के आतंक के भाजन बनेंगे। इसलिए आज हमारे समाज को भौतिकता से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है। ऋषि मुनियों के सूत्रों को जीवन में धारण करके जीवन को आध्यात्मवादी बनाने की आवश्यकता है। जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी सत्संग हैं, ज्ञान की जितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है कि जो सामान्य सदगृहस्थी हैं, जो केवल भौतिकता में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, वो आध्यात्मवादी बने। आतंक का केवल एक उपाय है, वो उपाय अध्यात्म है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। आतंक किसी मजहब तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम समुदाय में ही आतंकवादी हैं। यदि कोई हिंदू है और वो अपने ही आंगन में अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन अथवा अपने बच्चे को पीटता है तो वो हिंदू भी आतंकवादी है। आतंक किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है कि केवल मुसलमान ही आतंकवादी है। हां, ये बात और है कि मुस्लिम संप्रदाय में आतंकवादी अधिक पाए जाते हैं, ये बात और है। पर यह भी बात है कि सनातन धर्म में आध्यात्मवादी अधिक पाए जाते हैं। हमारा सनातन धर्म, हमारा अध्यात्म दूसरों को मारता नहीं बल्कि दूसरों को तारता है, और यह आतंक दूसरों को तारता नहीं, दूसरों को मारता है। पहलगाम की धरती पर जो लोग टूरिस्ट बनकर के गए थे वो भौतिकवादी, सदगृहस्थी, सामान्य साधारण लोग थे, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी वो सामान्य थे, वो सदगृहस्थ थे, वो भौतिकता में अपने जीवन को अच्छे से अच्छा जीने की चाहत लेकर के जीने वाले लोग थे, पर वो आतंक के सूली पर चढ़ गए। उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन हां, वो अमर हो गए।
इसलिए अमर हो गए क्योंकि उन्होंने किसी अपराध के कारण नहीं बल्कि अपने धर्म के कारण अपनी जान दी है। जैसे कि समाचार आया कि मारने से पहले धर्म पूछा है और बताने वाले ने बताया कि हम हिंदू धर्म के हैं। तो धर्म के नाम पर यदि किसी की मौत होती है, यदि किसी के जीवन का अंत होता है, तो वो फिर वो मृत्यु नहीं है, वो मौत नहीं है, वो कुर्बानी है, वो बलिदान है। और धर्म के नाम पर जिसका बलिदान होता है वो निश्चित रूप से अगले जन्म में देवता बनकर के, अध्यात्मवादी बनकर के ही आता है। इसलिए साथियों, अब बीच के रास्ते पर चलने से बात बनेगी नहीं। यदि हमें इस संसार से आतंक को मिटाना है, सरकारें अपना काम करेंगी, सरकार आएगी जाएगी बदलेगी, लोग बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी, कितना कर पाएंगे, कितना किया है ये वक्त बताएगा। पर हम लोगों की क्या भूमिका है इसमें? इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ चीजें केवल परंपरा के आधार पर होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लोग सनातन धर्म के संबंध में नारे लगाते हैं, विरोध करते हैं, अपनी चिंता जताते हैं, अपने दुख व्यक्त करते हैं, बस वहीं पर वो रह करके सीमित हो जाते हैं। इसके आगे उनकी क्या जिम्मेदारी है? इसके आगे उनका क्या उत्तरदायित्व है? केवल अपना दुख व्यक्त कर देना, विद्रोह प्रकट कर देना केवल ये मात्र उपाय नहीं है। इसका उपाय ये है कि हमारे समाज का एक एक बच्चा केवल भौतिकता तक सीमित न रहे बल्कि वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आतंक का अंत केवल आध्यात्म से ही हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये जान लीजिए। मिटना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो जाहिल होते हैं, जिन्हें उपदेश भाते नहीं है। कहावत भी कही जाती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनको मिटाना पड़ेगा, जैसे दुर्योधन को मिटना पड़ा, जैसे दुशासन को मिटना पड़ा, जैसे रावण को मिटना पड़ा, जैसे कुंभकर्ण को मिटना पड़ा। और इनको मिटाने के लिए बार बार ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर अवतार लेकर के आती रही है, आती रहेगी। इनको मिटना ही है। पर जो लोग इस पर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं वो अमर हो जाते हैं। जटायु अमर हो गया। आज निस्संदेह जिन प्राणियों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई वहां पहलगाम की घाटी में, वो लोग निश्चित रूप से उस स्थान को पाए होंगे जिस स्थान को जटायु ने पाया। निश्चित रूप से उन स्थान को पाए होंगे जिन स्थानों पर राम रावण के युद्ध में जिन बंदरों ने अपने प्राण गंवाए। ये युद्ध धर्म का और अधर्म का है। धर्म के नाम पर भले लड़ा जा रहा हो, पर साथियों ये कोई धर्म नहीं है जो मानवता का सर्वनाश करे, जो निर्दोषों पर अपनी शक्ति दिखा दे, जो महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून दे। ये धर्म नहीं, ये आतंक है, ये मानवता का दुश्मन है। इसको मिटाने के लिए हर बार की तरीके से हम सब लोगों को भगवान को ही पुकारना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र से, उनकी शक्ति सामर्थ्य से अब बात बाहर निकल चुकी है। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब ये धरती गौ का रूप धारण करके ऋषि मुनियों के साथ, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान को पुकारती है। जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो सबने भगवान को पुकारा और भगवान कृष्ण बनकर के इस दुनिया में आए। जब रावण का आतंक बढ़ा तो फिर सबने भगवान को पुकारा, सो भगवान राम बनकर के आए। जब पाखंड, अधर्म, अन्याय का आतंक बढ़ा तो साथियों फिर सबने भगवान को पुकारा, सो भगवान इस संसार में परम पूज्य गुरुदेव बनकर के आए। अब हमें भगवान की योजना का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। बीच में रहने से बात बनेगी नहीं। या तो हम भगवान के हो जाएं, हम अध्यात्म को अपना लें, वरना साथियों या तो हम आतंक के भाजन बन जाएंगे या फिर हम स्वयं आतंकी बन जाएंगे। जिनके जीवन में अध्यात्म आ जाए वो उसका आतंक कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? अध्यात्म का तात्पर्य आत्मबल, अध्यात्म का तात्पर्य श्रेष्ठता, अध्यात्म का तात्पर्य, और जो अध्यात्मवादी है भगवान उसकी मदद करते हैं, भगवान उसका ध्यान रखते हैं।
इन आतंकवादियों ने विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने में बहुत कोशिश की है। विश्वामित्र ने भगवान को पुकारा और भगवान ने इन आतंकवादियों के सर्वनाश के लिए अध्यात्मवादी विश्वामित्र की सहायता की है। वन में गए और जाकर के कहा कि हे ऋषिवर, आप निश्चिंत होकर यज्ञ की तैयारी करिए। और जब उन आतंकवादियों ने प्रहार किया तो भगवान ने बिना फर के बाण मारा है और उनका सर्वनाश किया है। आज केवल कथा सुनने से, केवल कथाओं में नाचने गाने से, केवल भजन गुनगुनाने से आतंक नहीं मिटेगा। अब प्रार्थना करनी होगी और वो प्रार्थना हृदय की हो, पर केवल प्रार्थना ना हो, वो प्रार्थना परमात्मा से हो और अपने जीवन में अध्यात्म का आलिंगन हो, अध्यात्म का शुभारंभ हो। जैसे जैसे इस धरती पर अध्यात्म का प्रकाश बढ़ेगा, जैसे जैसे इस धरती पर अध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा, वैसे वैसे इस धरती पर आतंक का सर्वनाश होगा। इसलिए साथियों, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है और बनाने का काम अध्यात्म ही करता है, आतंक मिटाने का काम करता है। सो हमें मिटाना नहीं, हमें बनाना है। अगर मिटाना ही है तो संसार को मिटाने वालों को मिटाने की आवश्यकता है। आज ये साथियों, ऐसा कालखंड चल रहा है जैसे दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ बड़ी तेजी से जलती है। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि मैं व्यासपीठ से कहूं तो जिस प्रकार दीपक बुझने से पहले भभक करके जलता है, उसी प्रकार अब इस संसार से आतंक के मिटने का समय आ गया है। दुनिया बदलने वाली है और आतंकवाद को मिटना पड़ेगा। इनकी अंतिम घड़ी चल रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा इनके सर्वनाश की संपूर्ण योजना तैयार हो चुकी है। बस देर हमारी ओर से है, भगवान की ओर से देर नहीं है, देर हमारी ओर से है। और हम देर क्यों करें? अगर हम आज अपने आप को अध्यात्मवादी बना दें तो भगवान को पल भर नहीं लगेगा आतंकवादियों को मिटाने में। हमें अपने आप को अध्यात्मवादी बनाना है और भगवान हमारी प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। वो एक अवसर दे रहे हैं कि अपने आप को अध्यात्मवादी बना लिया जाए तो इस धर्म युद्ध में हम श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी बनेंगे। वरना भगवान इन आतंकियों का सर्वनाश गिद्ध गिलहरियों से भी करा देंगे, बंदरों से भी करा देंगे, और फिर जो सौभाग्य, जो यश, जो श्रेय वन वन में वृक्षों पर कूदने उछलने वाले रीक्ष बंदरों को प्राप्त हो जाता है, उससे हम सब वंचित रह जाएंगे। तो देर हमारी ओर से है, भगवान की ओर से नहीं है। अब भी हम भौतिकता से ऊपर उठें और अपने आप को आध्यात्मिक बना लें, तो ये भारत जगत गुरु बन जाएगा। और भारत के आध्यात्मिक शक्ति जब सर्प के समान फुफकारते हुए फनकार करके खड़ी हो जाएगी तो फिर कोई आतंकवादी इसकी ओर दृष्टि डालने से भी घबराएगा, उसको हिम्मत नहीं होगी इधर देखने की। जब धर्म जीतता है, अध्यात्म जीतता है, तो सारे आतंकवादी पाताल में जाकर के छुपकर दुबक करके बैठ जाते हैं। हम भी देर करें अब नए जमाने को लाने के लिए, नया संसार बसाने के लिए, नए जीवन में नए अध्यात्म को जन्म दें ताकि आतंक को मिटाया जा सके।